हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, आबाद होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक को मैं लेकर आई हूँ, ये बहुत ही अहम टॉपिक है जिस पे हमें सोचना और समझना भी है। और आपको भी, जितने भी व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें मुझे भी कमेंट करके बताना है कि मेरी सोच कहाँ तक ठीक है और कहाँ तक नहीं। और आज मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ साजिद भाई और सितारा पर है कि इन दोनों के जो हस्बैंड वाइफ की जो अंडरस्टैंडिंग है, या जो उन दोनों की सोच समझ है, या फिर वो जो वीडियो में दिखाते हैं उसमें कहाँ तक एक बैलेंस है। एक तरफ हम देखते हैं कि अभी ईद के मौके पर सितारा काफ़ी उदास थी और उसने कहा कि मेरे को मेरे हस्बैंड ने विश नहीं किया, ना मेरे बच्चों से ईद के मौके पे बात करी, और ना ही मुझे किसी तरीके से उन्होंने कोई भी अच्छा रिव्यूज़ दिए कि वो अच्छी कुछ बातों को मेरे साथ करते और मुझे ईद के मौके पर अच्छी बधाइयाँ देते और थोड़े से मेरे साथ कुछ अच्छी बातों को करते। उधर हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे जब सितारा ने अपने हेयर कट वगैरह कराए तो उसने कंप्लेन की कि उसके हस्बैंड ने उसे कहा कि वो अच्छी नहीं लग रही है और उसको ऐसे बाल नहीं रखने चाहिए थे। और ऐसे करके उन दोनों के बीच में उसने, जैसा कि सितारा ने बताया, कि उन दोनों के बीच में थोड़ी सी कहा सुनी भी हो गई और वो दोनों फिर अपने फ़ोन पर ही उन्होंने जो भी उन्होंने आपस में कहा, लेकिन उससे सितारा का मूड ऑफ हो गया। उधर हम देखते हैं कि साजिद भाई अपनी दूसरी वाइफ कौसर के साथ बिल्कुल इत्मीनान से उन्होंने अपनी ईदी मनाई, ईदी उसको दी और ईद मनाई और ईद की सारी खुशियों को आपस में शेयर किया। उसके बाद कौसर के घर भी गए और जितने भी उनको ईद के मौके पर जो जो काम करने थे अपनी सेकंड वाइफ के साथ उन्होंने कर लिए। तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने सितारा के साथ नाइंसाफ़ी भी की, इग्नोर भी किया। अब इधर दूसरी तरफ साजिद भाई क्या चाहते हैं कि वो सितारा को बस उतना ही इस्तेमाल करते रहें, और जहाँ भी उनको लगता है कि सितारा मेरे से आगे बढ़ रही है, या वो जैसे हेयर कट के बाद काफ़ी अच्छी लग रही थी, मासूम सी, प्यारी सी और बहुत क्यूट लग रही थी, तो शायद उनको ये बात अच्छी नहीं लगी और उनको लगा, वो उन्होंने तो सेकंड मैरिज कर ली लेकिन उन्हें लगता है कि सितारा मुझसे बंधी रहे, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ना कहीं उनको इनसिक्योर फील होता है, उनको ऐसा डर लगता है कि कहीं ना कहीं सितारा मुझसे आगे निकल गई है और वो इतना ज़्यादा सजेगी, संवरेगी या स्मार्ट दिखेगी तो उसके दिल में कहीं और किसी के लिए कोई बात ना आ जाए, या वो मुझे छोड़ने के लिए ना सोचने लगे। तो इस तरह से वो उसके ऊपर एक प्रेशर बनाना चाहते हैं, और जहाँ उनको हस्बैंड का रोल अदा करना चाहिए वहाँ तो करते नहीं, लेकिन जहाँ उन्हें हुक्म देना है वहाँ पर वो ज़रूर सितारा को हुक्म देते हैं कि ये हेयर कट अच्छा नहीं लग रहा, आपको नहीं कराना चाहिए, ये सब बातें। तो यहाँ पर मैं कुछ बातों को आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे पुराने दिनों को अगर हम सोचें, सितारा और साजिद भाई के, कि जब उनकी ज़िंदगी में कौसर नहीं थी, तो क्या पहले भी ऐसा ही होता था कि सितारा उनकी बात को, हर बात को मानती थी और साजिद भाई उसकी हर बात को मानते थे, या उस अपने सारे हुकूक जो उसके लिए थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बच्चों के लिए और सितारा के लिए पूरी करते थे कि नहीं। कहीं ना कहीं सितारा ने भी, जब साजिद भाई के दिल में इतने दिनों से ये सब कौसर को लेके चल रहा था कि मुझे निकाह करना है, तो इस बात से सितारा बेफिक्र थी। फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि शादी के कुछ दिनों के बाद कई हस्बैंड वाइफ के साथ ऐसा होता है कि वो शुरू में तो आपस में एक दूसरे को बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं और कायदे से बातचीत करना और हर बात का ख्याल रखते एक दूसरे का, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय निकलता जाता है, बच्चे हमारी ज़िंदगी में आ जाते हैं, तो हम हस्बैंड वाइफ कई बार एक दूसरे को इग्नोर करने लगते हैं, उनकी ज़रूरतों को इग्नोर करने लगते हैं, उनको टाइम देना बंद कर देते हैं, या उनकी आपस में एक दूसरे की बात को ज़्यादा तवज्जो देना बंद कर देती हैं, और ऐसे धीरे धीरे रिश्ते ख़राब होने लगते हैं। सितारा जब इतनी
आगे नहीं भी बढ़ी थी, अपने यूट्यूब में इतनी कामयाब नहीं थी, उससे पहले ही साजिद भाई ने अपने निकाह का फ़ैसला कौसर के साथ कर चुके थे। तो ऐसा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सितारा और साजिद के बीच में पहले भी उतना प्यार मोहब्बत नहीं थी, वो उतना अटैचमेंट नहीं था, उतनी ज़्यादा हस्बैंड वाइफ की तरह इंटीमेसी नहीं थी। इसी की वजह से वो उनके दिल में सेकंड वाइफ का ख्याल भी आया और सेकंड मैरिज करने की उन्होंने हिम्मत भी जुटा ली। अगर बहुत ज़्यादा प्यार होता है, बहुत ज़्यादा इंटीमेसी हस्बैंड वाइफ के बीच में होती है, गहरी मोहब्बत होती है, तो बहुत मुश्किल होता है कि हस्बैंड या वाइफ में से कोई भी एक पार्टनर अपनी दूसरी ज़िंदगी आगे किसी और पार्टनर के साथ बिताने की सोचे। तो ये बात एक सच में हम लोगों को भी सीख लेने की है कि अगर हमारी ज़िंदगी में हमारी शादी को 10 साल, 15 साल, 20 साल, 22 साल हो गए हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग भी अपने पार्टनर को उतना रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, उनकी बात को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, या कहीं ना कहीं हम एक दूसरे के जो हमें आपस में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना है, हस्बैंड वाइफ की जो मोहब्बत है उसे बढ़ाने के लिए जिन कामों को हमें करना है वो करना हम भी भूल गए हैं। जब कभी ऐसा होता है कि एक साइड से इग्नोर किया जाता है या उस तरीके से टाइम नहीं दिया जाता है, उस तरीके से जैसी इज़्ज़त शौहर या बीवी एक दूसरे से चाहती है नहीं दी जाती है, तो कहीं ना कहीं उनके दिल में वो पहले वाली मोहब्बत, जो पहली मोहब्बत होती है जिसका हम बेकरारी से इंतज़ार करते हैं, जब हमारी शादी होती है तो हम अपने पार्टनर के लिए कितना ज़्यादा इंतज़ार करते हैं, सुबह से रात तक और रात से सुबह तक हमारे ख्यालों में हमारा हस्बैंड या हमारे फियांस होते हैं जिनसे हमारी शादी होने वाली है। लेकिन धीरे धीरे जब ये सब चीज़ें ख़त्म होने लगती हैं तो हमारी शादी के बाद भी पास पास होते हुए भी हम बहुत ज़्यादा दूर दूर हो जाती हैं। और मुझे लगता है कि साजिद भाई और सितारा के बीच में भी ऐसे ही हुआ। अब जो उनका रिश्ता दोनों का बचा है कि सितारा सिर्फ अपने बच्चों के लिए, क्योंकि उसके बच्चों के ऊपर बाप का साया बना रहे, इसलिए वो कॉम्प्रोमाइज़ करके साजिद भाई को से रिश्ते को अभी तक मेंटेन कर रही है। और साजिद भाई कहीं ना कहीं सितारा के पैसों को लेकर, उसकी फाइनेंस, उसकी दौलत को लेके उसके साथ रिश्ते को जोड़े हुए हैं, जबकि देखा जाए तो हस्बैंड और वाइफ जैसी मोहब्बत उन दोनों के बीच में नहीं है। अगर साजिद भाई के तो हमने कई बार नोट किया कि उनके दिल में तो ये प्यार था ही नहीं। अगर थोड़ा भी प्यार सितारा या बच्चों के लिए भी होता तो वो सेकंड मैरिज का सोचते भी नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये भी फील करती हूँ कि सितारा के दिल में भी जैसी इज्जत और प्यार साजिद भाई के लिए होना चाहिए वो नहीं है। यहाँ मैं कौसर से आने की पहले की बात कर रही हूँ। कौसर के आने के बाद तो रिश्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हुए साजिद और सितारा के, लेकिन कौसर के आने से पहले भी रिश्ते उतने मज़बूत नहीं थे, क्योंकि अगर मज़बूत होते हैं तो कोई भी डोरी जब बहुत मज़बूत होती है तो उसे तोड़ना या काटना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन वो रिश्तों में की गहराई में नहीं थे। जैसे एक हस्बैंड वाइफ की मोहब्बत बहुत गहरी होती है कि वो कितने भी शादी के साल गुजर जाएं लेकिन वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, एक दूसरे को छोड़ने की वो सोच भी नहीं सकते। तो वो वाला प्यार पहले भी नहीं था। फ्रेंड्स, मैं यही सोचती हूँ कि साजिद और सितारा बस अब एक कॉम्प्रोमाइज़ के साथ अपनी मैरिड लाइफ को आगे लेके जा रहे हैं। पर क्या ये ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ की हुई मैरिड लाइफ आगे एक लंबे समय तक चल पाएगी या नहीं चल पाएगी? आप भी अपने व्यूज़ दीजिए, और जो मेरे दिल में था उसको लेके मैंने इस वीडियो को शेयर किया। आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और इसी से रिलेटेड मेरे पास और भी कई बातों को मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, लेकिन एक ही वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ बातों को लेके मैं आऊँगी। और आप भी मुझे अपनी एडवाइस को बताएं कि आप भी मेरे साथ ऐसे ही हम ख्याल हैं या मैं कहाँ गलत हूँ, आप मुझे भी बताएं। और फ्रेंड्स, आप मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं और मेरे वीडियोस को देखते हैं, अपना कीमती टाइम देते हैं, इसके लिए मैं आपको दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ। और आप मुझे ऐसे ही अपने प्यार से भरते रहें, अपनी मोहब्बत मुझे देते रहें, अपना सपोर्ट मुझे देते रहें। और
मैं आपसे भी यही कहना चाहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों को बहुत सोच समझ के लें। कहीं भी अगर आपको लगता है कि हमारे रिश्तों में निभाने में हम कहीं ढील दे रहे हैं तो हम फिर से उनको सोचें। और क्योंकि आज जो दौर है उसमें कभी भी रिश्ते ख़त्म होने में कोई टाइम नहीं लगता, तो आप भी इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपना और अपनों का ध्यान रखें और अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों को बहुत सोच समझ के लें। और कभी भी घबराएं नहीं, फ़िक्र ना करें, हमेशा खुदा पर ईमान रखें और उस ईमान को रोज़ बरोज़ मजबूत करते जाएं। अपनी दुआओं में अपने खुदा के सामने अपनी सारी बातों को रखें। ज़रूर आपकी भी सारी ख्वाहिशें, मुरादें पूरी होंगी और आपके कामों में भी आसानियाँ होंगी और बहुत बरकत आपकी ज़िंदगी में मिलेगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।